वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले मुफ्ती तारिक मसूद का एक और इंटरेस्टिंग बयान, और वो है 4 के बाद जिंदगी। अब ऑफ कोर्स मुझे लगता है 4 बीवियों के बाद की जिंदगी की बात कर रहे हैं, तो ये कभी हम तो इमेजिन नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते, और ऐसा कभी लाइक हमारे में तो परमिसिबल भी नहीं है। बट हमें पता है मुस्लिम्स में है, और कैसा होता होगा ज़िंदगी, बिकॉज नॉर्मली एक लड़की के टेंट्रम्स होते हैं, बातें होती है, चीज़ें होती है, प्यार होता है, और उसको आप चार गुना कर दो तो फिर अब कितनी चीजें होंगी, कितनी उनके आपस में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पता नहीं कैसे हो सकता है। बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे तो। लाइक मैं अगर लड़का हूँ तो यार जेन्युइनली मुझे लगता है कि यार एक तो 4 बीवियों को संभालना, उनके मूड स्विंग्स झेलो, फिर उनके साथ जो बच्चे होंगे फिर मैं उनको संभालूं, फिर वो जो बच्चे होंगे वो आपस में लड़ेंगे, और फिर मैं घर थकी आ रही काम से आऊंगी, फिर मुझे आके शिकायतें देंगे। तो दिस इज वेरी टफ, और मुझे लग रहा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 4 बीवियां इंसान कैसे संभाल सकता है सच में। और पता है मुझे साथ क्या देना, मेरे इनका एक पहला बयान सुना था जिसमें इन्होंने खुद बोला था 4 बीवियों के बारे में, और किसी और को वो सलाह दे रहे थे। आई गेस कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आया था, और वो सुनने में इतना मजा आया था ना। अब ये खुद शायद उसको प्रमोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखने में पता चलेगा यार, बड़ा मजा आने वाला है। तो देखते हैं, फिर आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। चाय 4 जगह पीनी पड़ेगी आपको बैठ के। मैं तो खैर एक ही जगह चाय पीता हूँ, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं तो पुराना भी हो गया ना। अच्छा। वरना 4 आप उसके पास बैठ के चाय नहीं पियोगे, वो समझेंगे अच्छा चाय का टाइम वहां रखा हुआ है, उसके पास पी जा रही है, उससे ज्यादा मोहब्बत है। तो उधर भी पियोगे कॉफी, फिर इधर आके ये शो करोगे जैसे मैंने कॉफी सिर्फ आप ही के पास बैठ के पी रहा हूँ। इधर भी पिएगा, तीसरी की है तो तीसरी 4 कॉफियों के कप जब पेट में जाएंगे तो मसाने की ऐसी की तैसी हो जाएगी आपकी। कॉन्स्टिपेशन होता है। और दूसरी शादी के उसूल वो नहीं होते जो इकलौती बीवियों के नाज नखरे कम होते हैं। दूसरी के बाद दोनों के नाज नखरे आपको होलसेल के हिसाब से उठाने पड़ेंगे, फिर चलेगा घर। वो तो है ही। दूसरी बीवी होने के बाद अब पहली बीवी को आपने इतनी इज्जत देनी है कि आपकी सोच होगी। हाँ, खर्चा भी आपने दबा के करना है। फिर एक साहब ने दूसरी शादी की बड़ी टेंशन में थे, मैंने कहा आपको अल्लाह ने पैसा दिया है? कह रहे हाँ इतना। मैंने कहा इतना है कि दुबई में अपनी बीवी को ले जा सकते हो? कह रहे हाँ। मैंने कहा दुबई पहली बीवी को लेकर टूर पे निकल जाऊँ। यार हमारे यहाँ तो ये रिवाज नहीं है। मैंने कहा आपके यहाँ दूसरी का रिवाज है? करी ना आपने। बिल्कुल। अब वो स्टाइल चेंज हो जाता है, अब वो हिसाब नहीं रहता उसमें। फिर वो खाना पका के दे तो भी ठीक है, नहीं दे तो भी। मेरी 3 ज़ौज आते हैं, लेकिन मैं घर में जाके ढक्कन हटा के देखता हूँ कुछ पका हुआ है नहीं है, बस तमीज से रहूंगा। पका हुआ है तो खा लिया, नहीं पका हुआ है तो दूसरे घर में जाके ढक्कन हटाया। तीनों में नहीं होता, 3 घर अलग रखे हुए हैं। ये सब चीजें दूसरी दर्जे की बन जाती, और तीनों घर में इस तरीके मिले तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले कोई मसला नहीं है। तुमने सोगन की टेंशन बर्दाश्त कर ली ना, बस ये बहुत है। और वो भी एक घर में साथ नहीं रखना है, अलग अलग घर। अब उसकी हर टेंशन को आपने बर्दाश्त करना है, ये सोच के कि इसने सोगन की टेंशन बर्दाश्त की है। बेगम बस तुम्हारा काम बच्चों की परवरिश है, खिदमत करो, अच्छी बात नहीं करो तो भी ठीक है। और आपको फिर देखो, मैं पहले मेरी जब इकलौती ज़ौजा थी, मैं कहीं अपने साथ ट्रैवलिंग पे लेके नहीं गया। अब मैं जब सफर में जाता हूँ, एक आप घर वाले मेरे साथ होते हैं। ये करना पड़ता है आपको, फिर बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल देना पड़ता है। अभी मैं बयान के लिए गया नथिया गली, मेरे साथ फैमिली थी पूरी। उसका खर्चा आदमी का डबल हो जाता है। सही बात है। फैमिली को लेकर गया हूँ। मलेशिया गया, फैमिली साथ थी मेरे, बदल बदल के। आज इस फैमिली का नंबर, घुमाता रहता हूँ फैमिलियों को। तुम नथिया, तुम फैमिली को साथ लेके, तुम आदमी का दिमाग सेट हो जाता है, और ये करना पड़ता है। तो चलो दुबई नहीं जा सकते, इधर ही अंडा मोड़ पे घुमा के ले आओ उसको, अंडा मोड़। तो ये सब वो वाले बिल्कुल उसूल नहीं होते दूसरी तीसरी शादी में जो एक वाली के होते हैं। एक वाली के लाइफ स्टाइल कुछ और होता है। 2-3 शादियों के बाद आप मुकम्मल चेंज होते हैं। आपको बीवियों को इतना प्रोटोकॉल देना पड़ता है। मुझे लग रहा है ये रिग्रेट कर रहे हैं। किया हुआ है, शेयरिंग पे मियां रखा हुआ है। शेयरिंग मियां, शेयरिंग पे भाई। सही बात है ना, दफ्तरों में ये शेयरिंग पे है भाई, जो चाहिए किताब पढ़ ले। शेयरिंग पे मियां है, उसका भी मियां है, इसका भी मियां है। तो उसने इतना बड़ा गम बर्दाश्त किया हुआ है, तो फिर इतना प्रोटोकॉल देना पड़ता है कि आपको जो है ना, फिर भाई घुमाना भी अपने साथ है, टाइम देना पड़ेगा ना आपको, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। खर्च, फिर शॉपिंग ज्यादा करानी पड़ती है। जब बर्गर का ऑर्डर होगा तो बर्गर आएगा, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता उस पिज्जे से, क्योंकि अगर आपने पिज्जा नहीं मंगवाया, बीवी बोलेगी जब पैसे नहीं थे तो शादी क्यों की आपने। सही बात है। हाँ, तो बहुत ही गरीब हो जिसके लिए अंडे वाला बर्गर भी चलता हो, तो बात है। तो फिर उसका जो गरीब है उनको मैं कहता हूँ फिर बहुत गरीब लड़की से शादी करो
जिसको अंडे वाला बर्गर भी खिलाओ तो वो कहेगी भाई जब तक आपकी दूसरी शादी नहीं हुई थी तो कभी अंडे वाले बर्गर का भी आपने नहीं पूछा, आप कितने अच्छे हैं, दूसरी करते ही मुझे अंडे वाला बर्गर खिला रहे हैं। वो बहुत गरीब होगी तो इस पे खुश हो जाएगी, सही में होगी। कहना क्या चाह रहे हैं? तो आप दूसरी करेंगे भी बहुत गरीब से, क्योंकि फिर उसको उसके स्टेटस से थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है आपको। ओह पहली माय वाली गॉड, ओपनली बात कर रहे हैं। तो उसके लिए गरीब से गरीब लड़कियों से शादी करो। तो उसमें फिर ये कि आपको घुमाने फिराने ले जाना, बड़ा प्रोटोकॉल देना, ये सब काम आपको करने पड़ेंगे। बिल्कुल अलग ही उसूल होते हैं, वो वाले उसूलों पे नहीं चलता हिसाब किताब। कपड़े धो ले ठीक है, नहीं धोए भाई आपकी मर्जी है। त्रस्त अरब लग में रहे देखो ना, अरब औरतें कामकाज की प्रसाद। नहीं होती। हाँ। उसकी वजह है कि 2-3 बीवियां अरब रखते हैं तो वो औरतें कामकाज की नहीं होती, बस उनका काम है ब्यूटी पार्लर में। लाखों रुपए पूरे साल ब्यूटी पार्लर पे खर्च होते हैं अरब औरतों के, कोई काम वाम नहीं होता। वो कहते हैं करवा लेना उससे, तू जिससे तू लेकर आए तो उससे कपड़े धुलवाना। तो यही होता है हिसाब किताब। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो आपने तो मजे ले लिए 4 शादियों के, लेकिन 4 शादियों के आपको मजे मिल गए। अब बीवियों के मजे ये कि प्रोटोकॉल, वो बस उनसे बस ये आदमी ख्वाहिश जाहिर करता है कि लड़ो नहीं, खुदा का वास्ता लड़ो। और ये बड़ी सबसे बड़ी ख्वाहिश आपकी दुनिया की ये बन जाती है कि आपस में न लड़े और बच्चे पाल लें। बस बच्चों को रोड पे नहीं फेंक के भाग जाना। ओह भाई, बच्चों को नहीं फेंकना, वरना वो कई दफा ऐसा भी होता है बच्चे पाल, मैं जा रही हूँ, आदमी बच्चे लेके घूम रहा होता है, यार ईडी सेंटर में जमा कराऊं, मिजान बैंक में जमा कराऊं, कहाँ कराऊं मैं, पहली वाली को दे ये दो। सब कुछ होता है। तो इसलिए 2-3 शादियां करने के बाद मेरे से मशवरा ले लिया करो, चौड़े में आ गए अब करें क्या। एक साहब आए, उनके दामाद ने दूसरी शादी की। अच्छा, मेरे पास आए, सफ़ेद दाढ़ी उनकी, कहते हैं मुफ्ती साहब आप दूसरी शादी की तरगीबें देते हो, ठीक है आपका नजरिया है, मेरे दामाद ने भी किए। ओले कितना लेकिन जब बुरा आदमी दूसरी करके फंसता है तो उसको फंसे हुए को निकालो भी तो सही है। हाँ, कोई ऐसा इदारा बनाओ, उसको मशवरा तो दो, अब करना क्या है उसने। इदारा कह रहा मेरे दामाद ने किए, फंस गया बुरे तरीके से, उसका हम भी मुतासिर हो रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास ले आए, मैं ज़रा उसको मशवरे दूंगा थोड़े से, कि अपने तजर्बे शेयर करूंगा उसके सामने। हाँ। लेकिन निकलेगा फिर भी नहीं, जो फंसा हुआ है ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। फिर क्या फायदा, यहाँ से ढीला हो जाएगा, ये यहाँ तो से थोड़ा सा मसाज relax हो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो हंसी खुशी, वो नहीं होता। टेंशन खत्म मिंबर पे बैठ के हंसता हुआ नजर आएगा आपको। लोग कहते हैं यार माशाल्लाह मुफ्ती साहब आप इतने खुश कैसे हैं, तो यहाँ बैठे हुए हैं ना, भी घर से बाहर हैं। क्या पता क्या बात क्या है। हो रहा है। इनकी बीवी इनके बयान नहीं सुनती। अच्छा नहीं वो ख़वातीन लाइव रहती है में हमेशा इनके साथ। आप खाना खाओ उनके साथ तो टेंशन के मुझसे खाना क्यों बनवा रहे हो, नहीं खाओ तो मेरे साथ क्यों नहीं खा रहे, उधर क्यों खा रहे हो। यहाँ भी कुआ, यहाँ भी कुआ। ये जी भी सियासतें चलना शुरू। ये नहीं सियासत। खा रहे इसका मतलब खाने भी वहां जाके खा रहे, अपनी मर्जी के पकवा रहे हैं वहां पे। हाँ। बस इसमें सारी जिंदगी आपकी प्लस माइनस चल में जाएगी। निकल जाएगी। चाय 4-4 जगह पीनी पड़ेगी आपको बैठ के। मैं तो खैर एक ही जगह चाय पीता हूँ, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं तो पुराना भी हो गया एक को ना, बोल रखा है। वरना 4-4 आप उसके पास बैठ के चाय नहीं पियोगे, वो समझेगी अच्छा चाय का टाइम वहां रखा हुआ है, हाँ कॉफी उसके पास पी जा रही है, हाँ उससे ज्यादा मोहब्बत है। तो उधर भी पियोगे कॉफी, फिर इधर आके ये शो करोगे जैसे मैंने कॉफी सिर्फ आप ही के पास बैठ के पी रहा हूँ। इधर भी पिएगा, तीसरी की है तो तीसरी, 4 कॉफियों के कप जब पेट में जाएंगे तो मसाने की ऐसी की तैसी हो जाएगी आपकी। ये कोई अच्छी चीज तो मुझे नहीं लग रही यार। हकीकत 4 शादियां ऐसी की तैसी हो जाएगी मुश्किल है आपके भाई। मसाने। ईद के दिन आप बटे हुए होगे, हाँ, किस त्योहार पे। ससुराल जाना है। मैंने, मेरे पास 2 शादियों वाले के फोन आते हैं, यार ईद के दिन उधर पहले चले जाओ, तो कह रही हाँ वो ज्यादा महंगा प्रायोरिटी है। है। तो मैं उनको हल बताता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ देखो जिस तरतीब से शादियां हो रही हैं ना उसी तरतीब से घर में जाएंगे। अच्छा, पहले वाली के पहली पहले बीवी चार। के ससुराल उसका मैके सबसे पहले, हाँ। दूसरी वाली का उसके बाद, बाद। तीसरी वाली का उसके बाद, नंबरिंग चौथी वाली कर का दिया इस तरतीब से जाया चलो करो। इसका तो और सॉल्यूशन ये आ उसूल गया। हमेशा के लिए बना दो भाई, जो जितनी लेट आई है उसका नंबर उतना अरे यार क्या लेट कैसे? क्या बोल रहे हो? मेरे वालिदैन के Compromise हाँ, भी तो करके जब आई ईद है। बिल्कुल बासी हो जाती है उस वक्त जा रहे होते हो, तो आप उससे कहते कि तुम पहली बन जाती। ओहो, उसको पता था उसे पहला बनना है। ये सुस्ती तुम्हारी वजह से ये सुस्ती का तुम्हें सजा मिलेगी। तुम पहले क्यों नहीं आई हो, लेट आई हो, तो अब उसका है कि तुम्हारा नंबर सफर में भी सबसे पहले पहली वाली को लेके जाए, उसके बाद दूसरी को, उसके बाद तीसरी को, उसके बाद चौथी को। हर काम इसी तरतीब से करें और बता दें भाई ये नंबर कुदरत की तरफ से लग गए हैं, ठीक है ना। फिर भी झगड़ा करें तो फिर थोड़ी उसका हल है कोई। तो बोले मैं लड़ते रहो बैठ के, हमने एक तरतीब बना दी है, एक उसूल पे लेके चला जाएगा, एक सिस्टम पे लेके, सिस्टम के बगैर खर्चा डिवाइड कर दें भाई। जिस घर में जितने बच्चे हैं
फीकस इतना खर्चा, उसमें बच्चे और बड़े का फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों खाते तो कम है लेकिन उनके पैम्पर के और दूसरे खर्चे ज्यादा होते हैं, तो अफराद के लिहाज से खर्चा बांटने भाई इस घर में इतने अफराद हैं, फीकस इतना राशन, इतने पैसे मिलेंगे आपको। चलो अब उसमें आप बर्गर मंगवाओ, उसमें आप आटा मंगवाओ, उसमें आप राशन मंगवाओ, आपका हेडेक है ये। हम आपको इतना अमाउंट पर हेड देंगे, ईद बकरीद पे ये अमाउंट मिलेगा, ऐसी कैलकुलेशन से चल रहा हूं आपको। ये पूरा मैनेज ही करना पड़ जाता है इनको। क्या हुआ, एक साहब प्लॉट के कोई मस्जिद के लिए जगह चाहिए थी, कोई उन्होंने मुझे कागजात दिए हुए थे ना कि आप अपने पास लॉकर में सेव कर लें, अमानत है प्लॉट के कागजात ना। मैंने सेव कर लिए, वो आए कागजात लेने के लिए, तो मैंने फ़ाइल निकाल के लाया, मैंने फ़ाइल खोली तो उसमें लिखा था, फोटो कॉपियाँ थी इतनी सारी, आलू इस घर में इतने किलो मंथली, टमाटर मंथली इतने किलो, दूध हर घर का ना इतने किलो आलू इस घर में आएंगे, उस हिसाब से मैं अमाउंट कैश रकम पकड़ा देता हूँ घर वालों को। वाह भाई ये टाइम बचाओ हमारा, बस ये पैसे दे दिया। तो वो हैरान, ये क्या हो रहा है, मैंने 3 फाइलें ना सही है ना, और हर महीने का हिसाब उसमें कि इस घर में इस साल इस महीने इतना खर्चा हुआ है, और स्ट्रेस वाला जॉब लग रहा है। अगले महीने में देखता हूँ कि पिछले महीने इतने आलू थे, तो इस महीने ये आलू एक मिसाल दे रहा हूँ, एक घर का मैनेज नहीं तो कर इस पाते। महीने भाई कितने आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, ये आपने ये नहीं करना कि इस महीने आधा किलो ज्यादा क्यों आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रिकॉर्ड आपको अपने खर्चों का अंदाजा हो कि हो कितने रहे हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपने पूरा अमाउंट कैश रकम पकड़ा दी भाई। तो हैरान हो रही क्या हो रहा है, मैंने कहा कंपनी है भाई, ये घर नहीं है, ये क्या है, कंपनी है, मैं मैनेजर हूँ उस कंपनी का। कंपनी मैनेजर कितना स्ट्रेसफुल है, कितना स्ट्रेसफुल है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, आप रिस्क की तंगी का खौफ मत करो, आप बीवियां भी ज्यादा रखो, बच्चे भी ज्यादा पैदा करो, छप्पड़ फाड़ के अल्लाह अगर रिस्क ना दे तो मेरा नाम बदल देना। ओह माय गॉड, रिस्क के दरवाजे खुलेंगे ही बच्चे पैदा होने के बाद यार ये, क्योंकि ये बच्चे आपकी औलाद बाद में है, अल्लाह की मखलूक पहले है, खिलाएगा अल्लाह। रिस्क से ज्यादा रिस्क लग रहा है। तो मैंने कहा पूरी कंपनी है भाई, तो एक तमीज से, अब उसमें किसी को इतराज नहीं हो सकता कि उधर बर्गर क्यों खिला दिया, उधर समोसे क्यों खिला दिए, उधर ये क्यों मंगवाया, उधर ये क्यों मंगवाया। भाई वही अमाउंट आपका है, उसमें पहले से ज़्यादा अमाउंट देना, उनकी थोड़ा सा ज़्यादा ये है, आप इस हिसाब से, तो उसमें कोई फड्डा नहीं होगा, सफ़र में फड्डा नहीं होगा भाई, नंबर लगेगा नंबर लगेगा, आप जो है ना, एक का नंबर, दूसरे का, फिर तीसरे का नंबर। तो ये सारी टेंशनें आपको उठानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होता, ऐसे मज़े से पेड़े नहीं खाए जाते जैसे आप आराम से खा रहे हैं, शादी के बाद दूसरी कर ली, हंसी खुशी जिंदगी जैसे पहली गुजर रही थी, हंसी खुशी जिंदगी आपकी, वैसे ऐसा कुछ वो नहीं मलफूज होता। सुना के बयान खत्म करता हूँ। मैंने जब दूसरी शादी की तो बहुत टेंशन में आ गया था, तो मैं अपने उस्ताद के पास गया, मैंने कहा हजरत मेरे ससुर, पहले वाले ससुर को समझाएं, बहुत मुसीबत बनाई हुई है उन्होंने मेरे लिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा क्या किया है तुमने, मैंने कहा दूसरी शादी की है। तो मुझे अपने शागिर से कहने लगे, जो मेरा क्लास फेलो था, ऐसे ना बिल्कुल ऐसे, कोई उन्होंने इग्नोर कर दिया ना, उन्होंने कहा कि बाज़ लोगों को शहद खाने का शौक होता है, डायरेक्ट छत्ते में हाथ दे के शहद निकाल रहे होते हैं, ओह फिर आके शिकायतें करते हैं कि मक्खियाँ काट रही हैं। वाह, कहते हैं इस मौलवी तारिक को देखो, शहद के छत्ते में मुंह दे के शहद पी रहे हैं, भाई क्या बात बोली है, दूसरी शादी करके। और फिर आके शिकायत कर रहे हैं कि मक्खियाँ काट रही है। हाँ, बस इतना कहा, हम शर्मिंदा उठ के समझ गए। कोई नसीहत नहीं, कुछ नहीं बोला, भुगतो, हाँ, खुद ही की। बोला भुगतो, शहद खाने का शौक भी तो तुम्ही को है ना, तो 4 जरूर करो, मगर मक्खियाँ काटेंगी। करो पहले से, ड्रेसिंग चेंज करो, घर हेलमेट पहन के जाया करो। अभी हेलमेट पहन के तो बाइक के लिए मैंने रखा हुआ है, ऐसा सॉलिड हेलमेट है ना, आपकी सोच होगी, मैंने आड़े वक्त के लिए रखा हुआ है। ये बहुत पिटते हैं मुझे लगता है घर में। बीवियां सामने बैठी तीनों ने मिलकर यहाँ पट्टा किया तो सोच। हेलमेट बचाएगा मुझे। यहाँ की चोट बर्दाश्त हो जाती है, घुटने की बर्दाश्त हो, सर की बर्दाश्त नहीं होती, तो हेलमेट पहन के रखो। ये सारी चीज़ों का पहले से इंतजाम, लेकिन मज़ा फिर भी इसी ज़िंदगी में, खुदा की कसम, इस टेंशन का अपना मज़ा है। बीवी की मोहब्बत भी तो मिलती है ना, नहीं लग रहा है, ये नहीं लग औरत रहा है। अगर लड़ती है ना शौकन से, वो आपकी मोहब्बत में लड़ती है। ये ठीक है। समझ में आ रही है बात? जब आपकी इकलौती बीवी होगी आपसे लड़ेगी, जब 2 होंगी तो आपके लिए लड़ेगी, वाह, लड़ेगी फिर भी, लेकिन लड़ाई का रुख क्या हो जाता है, चैन। तो बीवी की मोहब्बत मिलती है, बच्चों की मोहब्बत मिलती है। मोस्ट वांटेड गली में जा रहा है, एक साहब आए, करोड़ों का बिजनेस उनका, और यंग लड़का था वो, 30-35 साल, अच्छा। करोड़ों का बिजनेस। मुझे बता रहा है मेरा नाश्ता स्पेन से होता है, मेरे जापान से ये मंगवाता है, ऐसा अल्लाह ने पैसा दिया।
गोया मुझे एहसास कमतरी में डाल रहा है ना। मेरा तो नाश्ता अंडा मोड़ से होता है भाई, इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जा सकता। बहुत ज्यादा चले गए, थोड़ा सा अगले होटल से मंगवा लिया। तो स्पेन से नाश्ता आता है, ये होता है, वो होता है, और ऐसे ट्रैवलिंग होती है। मैंने कहा अच्छा भाई, इटली दे मेड फैट। लेकिन मैं एहसास कमतरी में नहीं आता। मैंने कहा आपकी बीवियां कितनी? उन्होंने कहा एक। तब भी स्टाइल यही था ना, बातें कर रहा है बैठ के मेरे सामने, नाश्ता स्पेन से आता है, जापान से आता है, क्या करना है यार। मैंने कहा बीवियां 3 रखो, नाश्ता अंडा मोड़ से कर लिया करो, खुदा की कसम ये ज्यादा अच्छा है। अरे नहीं, नाश्ता तो सबका एक जैसा होता है यार, क्या खा लेगा स्पेन से, क्या है, पनीर अच्छा आ जाएगा ना। अबे सुबह केक रस चाय में डुबो के खाओ, भूख लग रही होगी, उसका भी मजा आएगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, जो सबसे मरगूब चीज अल्लाह ने मर्द के लिए पैदा की है वो औरत है। सबसे ज्यादा मोहब्बत उससे मिलती है, आप उसको सबसे ज्यादा मोहब्बत देते हो। कुरान क्या कहता है, वजाला बैनकुम मवद्दतन व रहमा। किसी रिश्ते में अल्लाह ने इस रिलेशन का तस्करा नहीं किया। अल्लाह फरमाते हैं उसने तुम्हारे लिए बीवी पैदा की और तुम दोनों के दरमियान बेपनाह मोहब्बत रख दी है, बेपनाह मोहब्बत। ऐसा अल्लाह ने किसी और रिश्ते के बारे में ऐसा लग रहा है मुफ्ती साहब खुद खाई में गिरे, सबको गिरा रहे हैं। तन्हाई माँ बाप दूर नहीं करते, औलाद दूर नहीं करती, तन्हाई आपकी सिर्फ बीवी दूर करती है। ये अजीब बात आपको बताऊं, आप तन्हा अकेले कमरे में बैठे हो, बच्चे भी आपको बाज दफा खलते हैं, बच्चे भी खलते हैं कि यार शोर कर रहे हैं, दोस्त भी खलते हैं। लेकिन मैंने तजर्बा किया, आप अकेले तन्हा कमरे में बैठे हो और बेगम आपके साथ हो, वो नहीं खलेगी आपको। अच्छा, वो नहीं खलती, वो तन्हाई दूर करती है आपकी। पर 4 साथ हाँ, वो अगर बेलन लेके बैठी हुई है तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल हालत में बात कर, ये इंसान की नेचर है। कुरान कह रहे लितस्कुनु इलैहा, तुम्हें सुकून सिर्फ कहाँ से मिलेगा? ज़ौजा से। वो जितने लतीफे बने अपनी जगह, सुकून सिर्फ किससे होता है? इंसान को ज़ौजा से मिलता है। और औरत को भी सुकून सिर्फ उसके शौहर से मिलता है, अपने बाप को छोड़ देती है, भाई को छोड़ देती है। तो ये अल्लाह ने रिश्ता बनाया है। तो वो स्पेन से नाश्ते वाले से मैं कह रहा था, मैंने ज्यादा बातें फेंकने की जरूरत नहीं। रिक्शे में सफर करो W11 में, बीवियां कितनी रखो, बीवियां ज्यादा हो। वो W11 वाला जो लटक के सफर करता है, लेकिन उसे पता है जब घर जाऊंगा तो 3 होंगी, वो ज्यादा खुशकिस्मत है उस लैंड क्रूजर वाले से जिसके इस्तेकबाल के लिए इकलौती बीवी। बिल्कुल भी नहीं मेरे हिसाब से। आज खवातीन से जो मुझे बद्दुआएं मिलेंगी वो आप ही, अल्लाह ही जानता है और मैं जानता हूँ। इनको सब तो मैं इस पता है। टॉपिक को ना चाहते हुए भी यहाँ खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह माफ फरमाए और समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग बहुत ज्यादा हो गया। वो ऐसा लग रहा था कि मुफ्ती साहब खुद इतनी मतलब पेन में है, बिकॉज जब वो डिस्क्राइब कर रहे थे ना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो इतने पैशन के साथ आ रहा था और वो ऐसे बोल रहे थे कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरी बीवी मुझे रहने नहीं दे रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पर जब वो अच्छाइयाँ बता रहे थे ना, तो वो ऐसा लग रहा था कि बस वो बिल्डअप करना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ अच्छाई, ताकि वो बोल पाए कि हाँ भाई आप ले लो 4 बीवी। पर मुझे तो यही लग रहा है कि भाई परफेक्टली तो वही है कि एक ही बीवी हो, उसी के साथ बढ़िया रहो। बिकॉज यहाँ तो इतना ज़्यादा वो क्रेजी हो रहा था और मतलब वो हैंडल भी नहीं कर पा रहे थे, उनको इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है, सब चीज़ हो रही है, बहुत खराब था। पर यार इसमें तो मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ सकती है, लाइक इतना कलेश हो सकता है यार। भले आपने घर अलग अलग रख दिया पर चीज़ें भी तो होंगी। और यार आपको एक आपकी जो गर्लफ्रेंड या वाइफ होती है, आपको उसको इतना वक्त देना पड़ता है, उसको टाइम टू टाइम कॉल्स करो, चीज़ें करो। तो 4 होंगी तो आप कैसे करोगे? और मुझे तो सबसे ज़्यादा फनी बात वही लगी कि यार आपको कभी कुछ हो जाए तो आप हेलमेट पहन के घर के अंदर घुसो। सच में यार, मतलब ये रिस्क लेना था, बट ये 4 शादियों वाला रिस्क तो भाई बहुत ही ज्यादा टफ लग रहा है। तो तुम इमेजिन करो यार, तुम मतलब काम कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारे पास 4 घर है, तुम्हें पहले तो ये डिसाइड करना है मैं कौन से घर में जाऊँ, मैं कहाँ पे खाना खाऊँ। कितना टफ है यार ये सब, ये तो नहीं होगा। वही इस मामले में को जाकिर नायक का ज़्यादा चलता है, जो वो कहता है कि मेरे पास अपनी एक वाइफ है और उसी के साथ मैं पूरा मतलब हर चीज़ हैंडल करता हूँ, चीज़ें करता हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा सही लगता है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।